राजस्थान में चुनावी मौसम आ चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। राज्य में अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की, तो एक विधानसभा सीट ऐसी है जहां चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है वो। ऐसी ही एक विधानसभा सीट है जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट। आपको बताएंगे कि राज्य की कमान अब इस क्षेत्र से विजय विधायक के हाथ में है। और अब ये साफ हो गया ही होगा कि अशोक गहलोत का ये विधानसभा क्षेत्र कितना जरूरी हो जाता है। अगर इस सीट की बात करें तो वहां के इतिहास और समीकरण पर अगर हम नजर डालें तो ये तो साफ है कि इस सीट पर जहां एक और बीजेपी की नजर गड़ी है, वहीं कांग्रेस की भी अच्छी खासी पकड़ है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, कैसे लगाएगी बीजेपी इस गढ़ में सेंध, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही टिकट वितरण की भी जो तैयारियां हैं वो तेज हो रही हैं। और जैसा कि अब सितंबर जाने वाला है और अक्टूबर आने वाला है, और अक्टूबर फर्स्ट वीक में टिकट की लिस्ट जारी होने की संभावनाएं भी जताई गई हैं। तो अब हर तरफ राजनीतिक गलियारों में सिर्फ चेहरों की चर्चाएं ही चल रही हैं। किस सीट से कौन चेहरा बनेगा, और कांग्रेस से पहले बीजेपी की सूची जारी होने वाली है। तो ऐसा सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में काम करेगी। और जानकारों का मानना है कि एमपी की तर्ज पर ही राजस्थान में भी काम किया जाएगा। और एमपी की तरह सूची की अगर हम बात करें तो 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ सांसदों को, यानी कि 7 सांसदों को भी उम्मीदवार बनाया जाएगा। उसमें भी चौंकाने वाले चेहरे सामने आए थे और यहां भी आएंगे। राजस्थान में भी एमपी फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। और कौन कौन से चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ बाबा बालकनाथ और जौनपुरिया और अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी विधानसभा चुनाव के बड़े उम्मीदवारी चेहरे हो सकते हैं। और राजस्थान में यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मारवाड़ की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ये जो सीट है, इसकी अगर हम बात करें सरदारपुरा सीट की, तो यहां से शेखावत को उम्मीदवार के तौर पर बनाया जा सकता है। इतिहास की बात करें तो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम रही है ये सीट। इसी सीट से वो चुनाव लड़ते हैं और सीएम गहलोत के सामने शेखावत को उतारना वाकई बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे की अगर रणनीति की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा सीट से उम्मीदवार बनाने का मतलब है कि अशोक गहलोत को अपने ही विधानसभा क्षेत्र में उलझा कर रख देना। और शेखावत को, आपको पहले भी बता दूं कि शेखावत कई बार कह चुके हैं कि पार्टी का आदेश आया तो वो गहलोत के सामने उतरने में नहीं चूकेंगे। गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कई लाख के मतों के अंतरों से हरा चुके हैं शेखावत, ये सभी को पता है। और संजीवनी घोटाले में गहलोत और गजेंद्र दोनों आमने सामने खड़े हैं और जमकर एक दूसरे पर छीटाकशी भी करते आए हैं। आपको बता दें कि शेखावत के मन की बात बताएं तो खुद वो कई बार बोल चुके हैं कि पार्टी उन्हें यह आदेश दे देगी कि आपको गहलोत के सामने उतरना है, तो वो बिना डरे तैयार हैं उतरने के लिए मैदान में। अभी दिलचस्प होगा देखना कि चुनाव में, पिछले चुनाव में जब इतने बम्पर वोटों से शेखावत को जीत मिली थी, तो वो अशोक गहलोत को कितनी टक्कर दे पाते हैं। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 2,10,591 यहाँ की जनसंख्या है। और साथ ही सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में माली बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है इसे। माली जाति के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा जातिगत राजनीति की बात करें तो जाट, राजपूत, महाजन, ओबीसी मतदाताओं का भी बड़ी संख्या में यहाँ पे वर्चस्व है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत विधायक हैं। उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शंभू सिंह खेतासर को हराया था। अब अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी किस तरह सेंध लगाएगी, क्योंकि बीजेपी की नजर इस सीट पर काफी पहले से बनी हुई है। और अशोक गहलोत के किले पर वो चोट कर पाती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। ऐसे में बीजेपी की तरफ से इस सीट पर उम्मीदवार बदला जाएगा और राज्य के किसी दिग्गज नेता को अशोक गहलोत के सामने मैदान में उतारा जा सकता है, और वो चेहरा है गजेंद्र सिंह शेखावत। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्री, मैंने आपको अभी भी बताया कि गजेंद्र सिंह शेखावत को इस विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। तो ये वाकई में ये मामला बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि देखने वाली बात ये होगी कि शेखावत गहलोत जी के बेटे यानी कि वैभव गहलोत को कड़ी टक्कर दे चुके हैं, लाखों के मतों के अंतर से हरा चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर अशोक गहलोत वर्सेस
शेखावत को अगर हम देखें तो अशोक गहलोत जी की पकड़ इस सीट पर काफी अच्छी है, वे लगातार इस सीट पर जीते आए हैं। माली समाज का इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा दबदबा देखा गया है और खुद माली समाज से ही अशोक गहलोत जी भी आते हैं। तो देखने वाली दिलचस्प बात तो ये होगी कि किस तरह से माली और राजपूतों के बीच में ये दोनों चेहरे अपने अपने दांव पेच खेलेंगे और चुनावी रण में अपनी भूमिका निभाएंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो वक्त ही करेगा, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।